नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में, जहां हम एक विचार पे करते हैं मंथन और ढूंढते हैं जीवन की सच्चाई। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको अंदर से रोक रहा है, आपके किसी भी काम को करने से रोक रहा है? भले ही पूरी दुनिया आपको आगे बढ़ने को कह रही हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ गलत नहीं किया फिर भी मन भारी रहा हो, मन अंदर से अशांत रहा हो? अगर हाँ तो समझ लीजिए वही आपकी हमारी अंतरात्मा की आवाज़ थी। दोस्तों, अंतरात्मा कोई साधारण चीज़ नहीं, यह ईश्वर द्वारा दिया गया वह दिव्य कंपास है जो हमें सही और गलत के बीच में फ़र्क दिखाता है, दिशा दिखाता है। बेशक उसमें हम उस अंतरात्मा की आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वही हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है। आइए दोस्तों, इस टॉपिक को और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अंतरात्मा होती क्या है। दोस्तों, अंतरात्मा दो शब्दों से मिलकर बनी है, अंतर और आत्मा, यानी भीतर की आत्मा की आवाज़। अगर दोस्तों हमें आत्मा शब्द से परहेज है तो हम इनर सेल्फ या सेल्फ भी बोल सकते हैं। दोस्तों, यह ना तो आँखों से दिखती है ना कानों से सुनाई देती है, लेकिन जब बोलती है तो पूरा मन हिल जाता है। दोस्तों, विज्ञान कहता है अंतरात्मा हमारे मस्तिष्क का नैतिक निर्णय केंद्र है, यानी कंट्रोल रूम ऑफ डिसीजन मेकिंग। अध्यात्म कहता है अंतरात्मा ईश्वर की वह चिंगारी है जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। एक बार जरूर रोकता है। जब हम कुछ गलत सोचते हैं तो सबसे पहले हमारी अंतरात्मा उसका विरोध करती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अंतरात्मा कैसे काम करती है। दोस्तों, जब हम कोई निर्णय लेते हैं, सही हो, मन शांत रहता है, और अगर वही निर्णय गलत हो तो मन बेचैन सा हो जाता है, कुछ घबराहट सी होती है। यही दोस्तों हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है, और ये कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के बताने पे नहीं समझ सकता, वो खुद महसूस कर सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे आपको कहीं से कोई पैसा मिल जाता है जो आपका नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन मन कहता है यह पैसा तुम्हारा नहीं है। यही एक्चुअली सबसे पहली अंतरात्मा की आवाज़ होती है। दुनिया आपको माफ़ कर सकती है दोस्तों, कानून आपको छोड़ सकता है अगर आपने कोई गलत काम किया है, लेकिन आपकी हमारी अंतरात्मा कभी माफ़ नहीं करती, और वो अंदर से बार बार हमें उस चीज़ का एहसास कराती रहती है। आज के समय में दोस्तों अंतरात्मा की आवाज़ कमज़ोर क्यों होती जा रही है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग पूछते हैं मेरा किसी काम में फ़ायदा क्या है, लोग क्या कहेंगे, पकड़े तो नहीं जाएंगे। कोई यह नहीं पूछता कि क्या यह काम सही है, या कोई भी जो मैं काम कर रहा हूँ उससे किसी का भला है, ये कोई नहीं पूछता। दोस्तों, आज के दौर में सोशल मीडिया, पैसा, तेज़ जीवन यानी फास्ट लाइफस्टाइल, नैतिकता की कमी यानी मॉरल वैल्यूज़ का डाउनफॉल, इन सब ने हमारी अंतरात्मा की आवाज़ को दबा दिया है। जब दोस्तों शोर ज़्यादा होता है तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। यहाँ शोर, हम कोई बाहर के शोर शराबे की बात नहीं कर रहे, हम अपने अंदर चलने वाला बहुत बड़ा शोर, नॉइस की बात कर रहे हैं, जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, किसी दूसरे को तंग करने की बातें हो सकती हैं। उस शोर की वजह से हमारे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ कहीं ना कहीं दब जाती है, गायब हो जाती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अंतरात्मा और हमारे जीवन की सच्चाई। दोस्तों, इतिहास गवाह है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे बड़े व्यक्तियों के जो नाम हमने लिए, ये इसलिए इतने बड़े बने क्योंकि इनकी सबसे बड़ी ताकत थी इनकी मजबूत अंतरात्मा, और इन्होंने वही किया जो इनकी अंतरात्मा ने इन्हें कहा, भले ही उनका रास्ता कठिन था, और इसलिए ये लोग अमर हुए। आज हम उनकी बात कर पा रहे हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कैसे हम भी, एक आम इंसान, अपनी अंतरात्मा को जगा सकता है। दोस्तों, कुछ बातें, छोटे छोटे अभ्यास हम दिन में कर सकते हैं। जैसे रोज़ थोड़ा आत्मचिंतन करें, अपने आप से बात करें, जिसे हम मी टाइम भी कहते हैं। झूठ से बचें, कम झूठ बोलें, जहाँ बहुत ज़रूरी है वहीं बोलें, अदरवाइज़ हम झूठ बोलने से बचें। किसी का हक न छीनें, किसी ज़रूरतमंद को परेशान न करें, गलत होते हुए भी सही का साथ दें, मन की पहली आवाज़ सुनें। जी हाँ दोस्तों, ऊपर कही गई इन बातों का अभ्यास करें, निश्चित तौर पे हम अपनी इनर सेल्फ को जगा पाएंगे। दोस्तों, याद रखिए, पहली आवाज़ ईश्वर की होती है, और दूसरी आवाज़ हमेशा हमारा डर, लालच या हमारा कोई अपना इंटरेस्ट होता है। और दोस्तों, अंत में बस इतना आपको मैं कहना चाहूँगा, अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, लेकिन आपकी हमारी अंतरात्मा हमारे आपके साथ है, तो आप कभी हार नहीं सकते। और अगर पूरी दुनिया आपके साथ हो, लेकिन
हमारी आपकी अंतरात्मा हमारे आपके खिलाफ हो तो समझ लीजिए आप गलत रास्ते पे हैं। इसलिए दोस्तों आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, वही आपको सही मंजिल तक ले जाएगी। दोस्तों अंतरात्मा ईश्वर की वह आवाज़ है जो हमें इंसान को इंसान बनाए रखती है। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ के बारे में हमने जो बातें करी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विचारों का मंथन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को कैसे समझते हैं और उसका कैसे रिप्लाई देते हैं। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।